Hello, dear student. It is for 11th class, and the poem is A Photograph, written by सर्ली टोल्सन. और सर्ली टोल्सन एक इंग्लैंड की पोइटिस है जिसने ये जो पोएम है अपनी मदर को ट्रिब्यूट किया है, और उसने इस फोटोग्राफ में देख के अपनी मदर के लिए आई हुई भावनाओं को एक्सप्रेस किया कि कैसे उस फोटोग्राफ के बारे में उसकी मदर सोचती थी जब वो जिंदा थी, और कैसे अब वो उसके जाने के बाद कैसा फील कर रही है, वो सभी इस कविता में बताया गया है. तो देखिए, ये एक फोटोग्राफ एक उसके लिए मेमोराइज करती है उसके मदर को, और कैसे वो एक्सप्रेस कर रही है. देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग. इट इज़ द वर्ड मीनिंग पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब है कि यहाँ पे वॉकिंग इन ए सैलो वाटर. सैलो वाटर का मतलब होता है कि थोड़ा सा पानी के अंदर छपाक कर करके चलना. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. कह रहा है कि इस फोटोग्राफ के अंदर जो दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मी के दोनों ओर, यानी कि उसकी मदर के दोनों ओर उंगली पकड़कर उसकी दो छोटी बहनें कजन्स जो हैं वो हैं, और मेरी मदर यहाँ पे सबसे बड़ी है और वो 12 साल की है, और वो तीनों छपाक करके यानी कि पानी में सैलो वाटर में वॉकिंग कर रही हैं समुद्र के किनारे. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और जो अंकल तस्वीर ले रहा है कैमरे से उनकी, उस अंकल की तरफ देख के वो अपने बालों को रोकते हुए बिल्कुल स्थिर होकर क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं. ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. और मेरी मम्मी का एक चेहरा जो मेरे जन्म से पहले का था, बिल्कुल ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है मुझे. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transit feet. और जो कह रहा है कि एंड द सी, जो समुद्र है उसके अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा. जो तस्वीर के अंदर समुद्र नजर आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन उस समुद्र की लहरों ने मेरे मम्मी के जो ट्रांजिट फीट है, यानी कि जो नस्वर हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, धो दिया है. यानी कि जो इंसान होते हैं मोर्टल होते हैं और वो एक दिन यहाँ से दुनिया से जाने होते हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे स्थायी हैं, स्थिर हैं, उनके बारे में बताया गया है. तो जैसे समुद्र के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी के कदम यहाँ से दुनिया से चले गए हैं, वो यहाँ पे शो कर रहा है. सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. जो स्नैपशॉट उसके बचपन में मेरी मम्मी के जो मदर, वो बता रही है पोइटिस, जो मदर ने बचपन में जो स्नैपशॉट समुद्र के किनारे लिए थे उसके ऊपर वो हंसती है. सी बेटी एंड डोली, वो कहती है बेटी एंड डोली को देखो, जो उसकी उंगली पकड़े हुई उसकी कजन थी, उनके बारे में कहती है. सी वुड से वो कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और कैसे हम ड्रेस्ड, यानी कि किस प्रकार की ड्रेस पहन के हम बीच पे जाया करते थे, कौन से कपड़े हम पहन के समुद्र के तट पर छुट्टी मनाया जाया करते थे, वो ये बात बताती है. फिर उसके बाद दिस सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. लेकिन वो जो समुद्र की छुट्टियां थी वो उसका बीता हुआ समय था. माइन इज हर लॉफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी बीता हुआ समय था. यानी कि दोनों चीज़ें बीत चुकी हैं. अब उसकी मदर उसके सामने आके कभी मुस्कुरा नहीं सकेगी, और वो समुद्र की छुट्टियां उसकी मदर कभी मनाने नहीं जा सकेंगी. दोनों पास्ट की बातें हैं. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और दोनों जो ये नुकसान हुआ है, इन दोनों की जो भरपाई है बड़ी मुश्किल से की जा रही है. यहाँ पे राय का जो मतलब है, यहाँ पे राय का मतलब है कि हम डिसअपॉइंटमेंट और अम्यूजमेंट के समय पे बिल्कुल कॉमन भाव दें, यानी कि हम उदास हैं और मनोरंजन मतलब कि आनंद भी ले रहे हैं, दोनों भाव एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं. वहाँ पे राय है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. विद द लेबर्ड का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, ईज ऑफ लॉस, जो क्षति हुई है उसको सामान्य रखने के लिए. तो यहाँ पे लेबर्ड और ईज का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीमोरन, यहाँ पे शो किया गया है फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है और वो दोनों परिस्थितियों में सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है. ठीक है, कोशिश कर रही है पोइटिस. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. और कह रहे इस तस्वीर में जितनी साल की लड़की जीवित दिखाई दे रही है, यानी वो अपनी मदर की तरफ इशारा कर रहा है, उतनी साल उसको मरे हुए हो गए. यानी किसको मरे हुए, उसकी मदर को मरे हुए हो गए. यानी कि उसको मदर को यहाँ से दुनिया से गए हुए लगभग 12 साल के लगभग हो गए हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. और कह रहा है कि यहाँ पे इस परिस्थिति में, इस प्रकार के भाव में कुछ कहने के लिए है ही नहीं. इट्स साइलेंस का मतलब होता है कि इस तस्वीर की जो खामोशी है, साइलेंस इज, सभी को शांत कर देती है, मुझे भी खामोश कर देती है कुछ कहने के लिए. यहाँ पे कुछ कहने के लिए भाव है ही नहीं.
आई होप आपको ये समझ में आई होगी इस कविता में कैसे पोइट्स ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।